पोर्टफोलियो 50 लाख का हो गया है, लेकिन इतने सारे म्यूचुअल फंड भर रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा अब किस में मैं ऐड करूं, किस में ना ऐड करूं। 50 क्वेश्चन में यही सोच रहा हूं, इस चक्कर में मैं पैसा ही नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा। तो लगभग इन 350-400 फैमिलीज में से कम 70 से 80% फैमिली को मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपना पोटेंशियल जो फर्स्ट कॉल में बात हुई है और जो एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लगभग डबल का गैप है। आई फाउंड स्मॉल कैप का जो मेरा म्यूचुअल फंड था वो गलत था, उससे बेटर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। नाउ I'll start the new SIP or lump sum in a new one. What should I do with the old one? See, market इतना रैंडम बिहेव करता है ना, उस समय कैश, करेज और क्रैश, ये तीनों होते नहीं। सबसे डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ क्या होता है? ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड वर्सेस रिटर्न, या फिर शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म व्हेन यू टॉक टू पीपल? मैं जो अभी आपको आंसर दूंगा ना, शायद ज्यादातर लोगों को पसंद ना आए। मैं इन सबको कंसिडरेशन में रखते ही नहीं। मैं सिर्फ उससे इतना पूछता हूं, तुमको अपना गोल कंप्लीट करना है या तुमको रोज बैठ के मार्केट देखना है? मुझे बस इतना बता। सामने वाला जब बोल देता है कि मुझे सर गोल कंप्लीट करना है, उसके बाद एसेट एलोकेशन आसान हो जाता है, उसके बाद रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये सारी चीजें सब सेंटर, मतलब गोल ही उसका सेंटर धुरी बन जाता है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। बट जैसे मैं गोल को रिमूव कर दूंगा ना, एक बार गोल हटा करके सोचो, फिर मन में आएगा कि मैं कितना रिस्क ले लूं मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाए, ये क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा, उसमें और क्या पॉइंट? ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी। हाँ, ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी, कि मैं कितना ग्रोथ कर लूं या सेफ्टी, वही अगर रिस्क वर्सेस रिटर्न ही हो गया वो भी। एंड देन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, कि भाई मैं शॉर्ट टर्म में कितना पैसा बना लूं, मैं सिल्वर भाग रहा है ले लेता हूं, गोल्ड भाग रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं गोल तो है ही नहीं। एक बार आप सेंटर में बस गोल रख दो कि ये तुम्हारा गोल है, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है अचानक से कि भाई मेरा गोल किससे कंप्लीट होगा वो बताओ, वो कर लेते हैं। I was doing the asset allocation of one of my investor, and he kept challenging me that why are you asking me goals, and I spent 3 hours with him just to write down his goals. If someone is coming to you, to me, to any other mutual fund distributor for that matter, it becomes easy, but everyone will not go. At least in the starting, people might not prefer. In that situation, how do they resist this temptation of not looking at goal and jumping upon mutual funds directly? मैं सिंपल मैं बताता हूँ, मुझे क्वेश्चन आपका जिस समझ में आया कि what if the person is not aligned towards the goal, he is looking all these parameters from different angles. मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सी आप जीरो से चालू करो या आप किसी भी स्टेज पे खड़े हो, एक बार आपने जब अपना गोल लिख दिया, उसके हिसाब से आपको अपने एसेट को रीएलोकेट कर देना है, खत्म। सबसे पहले आपका इंटेंट क्या है ये सब करने का? अगर आपका इंटेंट है कि भाई मुझे सबको ये रिफाइन करना है, क्योंकि अब मैं जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं ये मुझे अगले 15-20 साल के लिए तैयार करेगा, करेक्ट। एक तरीका है कि मैं अनस्ट्रक्चर मूव करता रहता हूं। आप मुझे बताओ, अनस्ट्रक्चर तरीका मुझे स्केल करने में हेल्प करेगा या स्ट्रक्चर्ड तरीका? Obviously structured. तो इसलिए स्ट्रक्चर करना है। तो अगर आप अपना बड़ा पिक्चर देख रहे हो कि भाई मेरा आज का पोर्टफोलियो 50 लाख का हो गया है, लेकिन इतने सारे म्यूचुअल फंड भर रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा किस में, अभी जैसे मार्केट गिरा है, अब किस में मैं ऐड करूं, किस में ना ऐड करूं। 50 क्वेश्चन में यही सोच रहा हूं, इस चक्कर में मैं पैसा ही नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा, डिसीजन फटीग में अटक गया। तो वो डिसीजन फटीग मेरे लिए ज्यादा अच्छा है या फिर मैं इन सबको अलाइन कर लूं, वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा है? चलो, मैं आप कहीं पे भी किसी स्टेज पे हो, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज भाई पहले गोल डिफाइन कर लो, उससे आपका फ्यूचर में फायदा होगा। डज इट मीन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, बट शायद उतना फायदा आप नहीं कैटर कर पाओगे और फोमो या दूसरे मोड में फंस जाओगे, वर्सेस अगर आप गोल के थ्रू जाओगे तो बेटर रहेगा। करेक्ट। एंड व्हाट यू इंटरेस्ट करते हैं टैक्स में। हाँ, सी मैं ये नहीं कह रहा गोल सबको बेच दो, वो तो आपने डिफाइन कर लिया कि भाई ये 4-5 है जिसमें मुझे अब इनको रैंप अप करना है, क्योंकि अब वो डिफाइन हो गया। बाकियों को आप टैक्स हार्वेस्टिंग के हिसाब से अपने गोल, जब अगला गोल आएगा आपको जब लग रहा है कि हाँ नजदीक मेरा गोल आने वाला, तो पहले उनको हटाओ, तो अपने आप वो क्लीन अप हो जाएगा। बट एटलीस्ट इन हेड यू आर क्लियर कि ये क्लीन अप करने हैं, अब उसको जैसे आपको टैक्स एफिशिएंट तरीके से क्लीन अप करना है वैसे आप करिए। बट आई एम नॉट गोइंग टू लूज इन दैट। कैसे आप? बिकॉज जो फंड्स मैं अब चूज कर रहा हूँ, वन दे विल बी अलाइन्ड टू माय गोल, टू आई एम अज्यूमिंग कि अब मैं अगर फंड से भी ज्यादा मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ एसेट एलोकेशन पे। ऑफ कोर्स जो भी आप फंड चूज करोगे रिसर्च करके। सो व्हेन यू से एसेट एलोकेशन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं इक्विटी और डेट का कॉम्पोजिशन की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेटल के कॉम्पोजिशन की भी बात कर रहा हूँ। लेट्स से आपके पास 50 लाख है, 50 लाख में से मान लो 49 लाख रुपया आपका पड़ा हुआ है सब इक्विटी में, 1 लाख रुपया डेट में पड़ा हुआ है, और आपका गोल है कि भाई मेरा 3 साल बाद
या अगले साल मेरे बच्चे का एडमिशन है एमबीबीएस में, तो आप ये 49 लाख रुपए को इक्विटी में क्यों रखोगे? इसमें एक लेवल और नीचे जाते हैं। हाँ सो अगर मैं इक्विटी में हूँ हाँ और मेरा कुछ पैसा स्मॉल कैप में है, हाँ कुछ पैसा लार्ज कैप में है, आई फाउंड स्मॉल कैप का जो मेरा म्यूचुअल फंड था वो गलत था, उससे बेटर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। नाउ आई विल स्टार्ट द न्यू एसआईपी करेक्ट और लंप सम इन द न्यू वन। व्हाट शुड आई डू विद द ओल्ड वन? सी दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसमें प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। प्रॉफिट अगर 1,25,000 के नीचे है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से बुक करके उसको नए वाले में अपने आप शिफ्ट कर दोगे, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर लॉस है, मान लो आप जानते हो कि भाई ये दूसरा वाला मेरे को बेहतर लग रहा है, ये मुझे ज्यादा लंबे समय रहने में, सिर्फ बेहतर जैसा कुछ है नहीं कि भाई ये एकदम एक 10% देगा तो एक 40% देगा, इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, जो भी आएगा माइनर गैप आएगा, विच इज फाइन। अभी आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, आप अगर चाहो तो इसको लॉस कट कर सकते हो एंड उस पैसे को इसमें शिफ्ट करो, क्योंकि जब राइज होगा तो ये आपका ही एनालिसिस ये कह रहा है ना कि ये बेहतर राइज होगा, तो ऑफ कोर्स ये उसको कवर करके देगा एक। और ये जो लॉस है इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के हिसाब से आप डिक्लेयर कर सकते हो आईटीआर में, अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसके बाद उसको जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो एडजस्ट भी कर सकते हो। परफेक्ट। दिस इज वन लॉस वाला। प्रॉफिट वाले में अगर ज्यादा प्रॉफिट है, आपको लग रहा है कि अच्छा जितने का टैक्स हार्वेस्टिंग तो उतना भी कर लो, बाकी 1 अप्रैल के बाद का कर लो और साल दर साल उसको आप कर सकते हो। और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि भाई ये जो मैंने नया वाला ढूंढा है ये ज्यादा मेरा बेहतर लग रहा है, तो अगर आप बुक करके शिफ्ट भी कर दोगे तो भी कोई इतना बड़ा हार्म नहीं हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, बिकॉज जो मुझे लगता है वही लगता है यार, मान लिया आपका ब्रेक इवन आएगा, इवेंचुअली 1 या 1.5 साल में आएगा, बट उसके बाद से तो आपका वो पैसा ग्रो करेगा ही ना। करेक्ट। सो व्हाई विल आई कीप इन द प्रीवियस वन व्हिच आई नो वाज नॉट ग्रेट, प्रोवाइडेड मैंने ढंग से एनालिसिस किया हुआ है। करेक्ट। अगर मैंने ढंग से एनालिसिस किया हुआ है, फॉर दैट यू कैन हैव अ लुक एट माय वीडियो, आवर वीडियोस वेयर वी टॉकिंग अबाउट द फ्रेमवर्क। इनका अलग फ्रेमवर्क है, मेरा अलग फ्रेमवर्क, आप देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट, अगर आपका पोर्टफोलियो में से आपको दिखता है कि आपको नया फंड दिख रहा है विच विल बी बेटर फॉर फ्यूचर, नाउ आप एनालिसिस के थ्रू कर रहे हो, इन दैट केस शिफ्ट भी कर सकते हो। मैक्सिमम ये होगा, इस वक्त आपको लॉस दिख रहा होगा, टैक्स दिख रहा होगा, बट इवेंचुअली जो परसेंटेज गेन का जो गैप है बिटवीन द टू, मे बी आफ्टर 2 year और 3 year, that will bridge your taxation and then it will take you high, because स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो भाई 3 साल 5 साल की तो नहीं लगा रहे हो, लंबे साल के लिए लगा रहे हो। करेक्ट। और एक यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताऊं, हाँ। सी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं बेस्ट फंड। मैं इतने सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, जो लंबा चलेगा और अपना गोल कंप्लीट करेगा वही बंदा जो है ना अंत तक रुक करके बड़ा पैसा बनाएगा। अगर मान लो मेरा गोल ही नहीं कंप्लीट हो रहा है या मैं अंत तक रुक नहीं पा रहा, मुझे आज सही लग रहा है कि मैं ये फंड मुझे बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, बट अगर वो मुझे टिकने में हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो कंपाउंडिंग का मुझे वो स्वाद मिलेगा ही नहीं कभी। वो बस मैं एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान करके घूमता रहूंगा और हाथ में मेरे कुछ आएगा नहीं। तो अगर ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल एटलीस्ट एसआईपी वाला तो शिफ्ट कर दो, बाकी को बस अभी के लिए पार्क करके रखो एंड बाद में जब माइंड मेकअप होगा तब कर लो। So you're coming to a very interesting point. I think my next question was related to that only. And it comes to, apart from a hardcore technical skills and awareness, it's more about behavior. So if you talk about behavior of an individual, तो वो एक कौन सा ऐसा repeatable behavior है which has shown you in your experience with 350, 400 families, this is the behavior which will help people to build the wealth. You have shared one thing कि आप consistently रहो, is one thing, it's about continuing in one area for long. But what about other things? What is the behavior aspect of those those investors, or for that matter, for you? अपना भी मैं तो पैसा लगाया हुआ है ना। हाँ बिल्कुल लगाया। तो और आपने भी लर्निंग, मिस्टेक्स, एक्सपीरियंस सब झेला होगा, राइट? So what is that one repeatable behavior? सी मुझे बहुत एक तो आपने डिसिप्लिन पहले ही बोल दिया, ठीक है, दैट इज मतलब उस पर कोई डिबेट ही नहीं है। वही चीज है जो आपको आगे लेकर के जाएगी हर चीज में। आप एक्सरसाइज करो, वेल्थ बनाओ, बिजनेस बनाओ, चाहे जो करो, कंसिस्टेंसी इज बाकी, उसका कोई डिसिप्लिन का अल्टरनेटिव नहीं है। दैट इज वन। उसको हासिल करने में कुछ चीजें हेल्प करती है। मैं अगेन एक आप वही सेंटर एक धुरी पे रखूंगा तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। मैंने क्या नोटिस किया है इतनी सारी फैमिली से बात करने के बाद, एक, जब तक उनको क्लियर नहीं है ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तब तक वो हाफ हार्टेड करते हैं और जितना पोटेंशियल है वो भी नहीं करते हैं। ये मैंने क्या बहुत बड़ा गैप देखा। जैसे एग्जांपल से होता, अभी आज ही मेरी एक पर्सन से बात हो रही है, सर
मैं 15,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो एक बार पहले पूरा डिस्कशन करके पूरा करते हैं, उसके बाद फंड चालू। नहीं 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 सर, अभी मार्केट गिरा हुआ है, मुझे मालूम है ये सही टाइम है, तो मुझे पहले चालू करना है। मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं चालू करवा देता हूँ, ठीक है। और मैंने अगले महीने का डेट डाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है बीच में फिर मुझे 15-20 दिन मिल जाएंगे। मैंने बोला एक बार बैठते हैं कॉल पे, एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हो, और तुम मेरे साथ ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। तुम जाओ भाई, 1000 चीजें कर लो, वैसे ही जीरो दाम स्टॉक्स इतने सब पड़े। इसे मुझे रेफर किया है किसी ने, तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ। बोले ठीक है चलो आ जाओ एक बार, मैं बेसिकली उनको कॉल पे लाना चाहता था। फिर हम बैठे, तो मैंने पूछा कि क्या गोल है। बोले अगले 3 साल में घर लेना है। मैं बोला अच्छा, कहाँ पे लेना है। बोले मुंबई में। बोले कितने का मिलेगा। बोले 1,80,00,000 का। अभी मैंने देखा है तो 1,80,00,000 का मुझे तैयारी करनी है। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, मान लो ये घर 3 साल बाद 6% का इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है लगा लो, 2,10,00,000 2,20,00,000 का हो जाएगा। फिर उसके ऊपर कुछ टैक्सेशन वगैरह लगा लो। मतलब चलो टैक्सेशन इतना नहीं भी आएगा 2-3 साल में, क्योंकि बेस इन्वेस्टमेंट ही सी जाहिर सी बात ये बनेगा। तो भी मुझे ये बताओ आप, इंटीरियर का भी तो 20-25 लाख लगेगा। 2 करोड़ का घर है तो 10% तो जाएगा ना इंटीरियर में। तो बोले हाँ इतना तो लगेगा। मैंने बोला इसमें से डाउन पेमेंट कितना करोगे। बोले सर सोच रहा हूँ कम से कम 60-70 लाख का तो डाउन पेमेंट करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा ये 15,000 जोड़ के 3 साल भर में हम 1,80,000 जोड़ दें, 3 साल में हम 5.5 लाख रुपए जोड़ देंगे। मान लो मार्केट एकदम तूफान निकला और भाग गया, डबल हो गया। मैं तो बेस्ट केस में आपका पूरा पैसा डबल मान 10 लाख रुपए में, फिर वो 60 लाख का डाउन पेमेंट कहाँ से आएगा। वो तो पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोला जब कुछ तो करना पड़ेगा तो फिर वो बाकी पैसा आएगा कहाँ से, वो तो मुझे बताओ। देन दैट ट्रिगर्ड है। एंड वो 15,000 जो पर्सन बोल रहा था ना, ही सेइंग कि सर अगले महीने से 15 से नहीं चालू करेंगे हम, मैं सर 35 से 40 चालू कर सकता हूँ। मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, मान लो वो 15 से भी चालू कर, लेट्स से बिना गोल के चालू कर, 3 साल बाद उसको एक तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो 3 साल में मार्केट डाउन होता तो भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और बेस्ट केस में भी उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसको लगता कुछ बना ही नहीं है, 3 साल में क्या बना, इतनी मेहनत करा कुछ बना ही नहीं रहा है मेरा तो। और उसका जो पोटेंशियल था वो 35 का है, कर रहा है 15, वो बचा 20 कहां जा रहा है, मेरा क्वेश्चन है। ये बिगेस्ट गैप मुझे दिखा है कि मेरा जो पोटेंशियल है वो मुझे मालूम ही नहीं है। So you're saying that rest 20 he was thinking of, not even thinking, he's keeping नॉट even cash. thinking, he is like कि चालू करते हैं ना, सी जब तक कुछ स्पेस ही नहीं है, इट्स लाइक यू हैव स्टार्टेड द कार Correct. एंड आप ड्राइव कर रहे हो, बट कोई गोल नहीं है। अरे अब कितना भी स्पीड चला लो बट पहुंचोगे कहां, मेरा क्वेश्चन है। तो ये जो गैप मुझे दिखा है ना बिहेवियर में, कि बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गोल के जब हम चालू करते हैं तो हम अपना पोटेंशियल ही यूज नहीं करते, और एसेट एलोकेशन भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं। और ये मैंने एक नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, लगभग इन 350-400 फैमिलीज में से कम 70 से 80% फैमिली को मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपना पोटेंशियल, जो फर्स्ट कॉल में बात हुई है और जो एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसमें लगभग डबल का गैप है, लगभग डबल का गैप है। And discipline is so important. Why majority of people miss it out? Why majority of people don't do it? Or it is not a hidden point, honestly. But अगर विराट कोहली की जैसा बनना है तो आपको डेली सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी ही है, right? So what is that one thing which you feel कि this is the reason people are not able to do it? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है मुझे लग रहा है, बट सबके साथ होकर के मैं डायल्यूट नहीं करूंगा। सबसे पहले बोलूंगा मैं खुद इसका एक विक्टिम हूं कि ऐसा होता है। Okay. दैट इज रियलिटी, दैट इज, आई थिंक सब लोग फील करते हैं कि ये होता है, हर ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है ये फील करता है। मैंने अभी तक क्या डिस्कवर किया है वो बता। मैंने ये डिस्कवर किया है कि अगर व्यक्ति के पास अकाउंटेबिलिटी आ जाए, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाए ना, तो उसका परफॉर्म करने का चांस बढ़ जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड। ये ह्यूमन बिहेवियर, मैं ये म्यूचुअल फंड और ये सब की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ह्यूमन बिहेवियर, जो मैंने इवन अपने अंदर में रोज फील करता हूं कि जिस दिन मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है ना, उस दिन मैं हाई परफॉर्म करता हूं। जिस दिन मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना, Very true. मैं सोचता हूं अरे यार चलता है ना, कर लेंगे ना, मुझे ही तो करना है, हाँ आज नहीं कल कर लूंगा। एग्जैक्टली ये मेरा खुद का, मैं अपने आप से बार बार बोलता हूं कि भाई जो काम करना है एक अकाउंटेबिलिटी रखो,
तो तुम कर पाओगे। मैं अपनी वाइफ को डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं इस तारीख को अपनी बुक रिलीज करूंगा, मैं ये फंक्शन इस तारीख को करूंगा। मैं ये अपने आप को जानबूझ के डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई इसको डिक्लेयर करो, तब ये मैं कर पाऊंगा। डिक्लेयर नहीं करूंगा तो ये फिर अपने आप खसकता चला जाए। तो अगर कल से इस बिहेवियर को अडॉप्ट करना है तो अगले 30 दिन में मैं क्या करूं कि ये बिहेवियर अडॉप्ट हो? सिंपल जो बिहेवियर आई एम टॉकिंग टू व्हाई एंड डिसिप्लिन। सी गोल तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगर ये अकाउंटेबिलिटी वाला बिहेवियर करना है, जो भी आपने गोल बनाया, जो भी आपने प्लान बनाया, अपनी वाइफ को जाकर के सिंपल पहले तो बताओ। पहली अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी है भाई। ये डेंजर जोन में डाल रहे हो। हाँ, तो ये क्योंकि वही आपको नहीं करता, देन यू विल नॉट पुश योरसेल्फ। तब देन यू विल फाइंड इजी वे। अरे नहीं किया तो नहीं किया, एक एसआईपी बाउंस हो गई तो बाउंस हो गई, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे भाई मेरा इंक्रीमेंट नहीं आया तो नहीं आया, क्या इसमें बड़ी बात है। जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया ना, अब उस पर्सन से जो मेरी बात हुई है कि भाई मुझे 4-5 साल में घर लेना है, उसको 15,000 इन्वेस्ट करना था ना, ये इसकी बाबा मैं सर 35 तक कर सकता हूँ, 40 तक कर सकता हूँ, वो करेगा। बट उससे भी घर नहीं आएगा। घर कैसे आएगा कि अगले साल तुम्हारा बिजनेस में इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसके अगले साल भी तुम्हारा बिजनेस में इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम 2 करोड़ का घर लोगे, 60 लाख भी अगर डाउन पेमेंट कर भी दिया तो भी 1.5 करोड़ का ईएमआई ही 1 लाख आएगा। और तुम एसआईपी बोल रहे हो कि मैं 50,000 कर सकता हूं, तो 1 लाख की ईएमआई कहां से आएगी? यानी पहले मुझे 1 लाख को क्रॉस करके पहुंचना होगा कि भाई मेरे 1,35,000 अगर मैं सेव कर पाया 4-5 महीने तक लगातार, इसका मतलब उसमें से मैं 1 लाख की ईएमआई डाल दूंगा तो भी मेरा 35 इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। नाउ दैट पर्सन इज सीइंग डिफरेंट फ्यूचर कि भाई मुझे यहां पहुंचना। पता है उस कॉल में एंड क्या हुआ? उस कॉल का एंड है कि वो पर्सन ये थॉट के साथ गया है कि मैं कितना जल्दी 2028, 29, 30 तक 2 से 2.5 लाख पर महीना इनकम पहुंच सकता। अब इन्वेस्टमेंट साइड हो गया है। नाउ ही इज थिंकिंग कि मैं 2.5 लाख कैसे पहुंचू, 2 लाख कैसे पहुंचू। मुझे बताओ सिर्फ इतना सा शिफ्ट, अब उसके एक्शंस में क्या शिफ्ट लाएगा। और प्लस हर साल मैं अकाउंटेबल हूं, मैं पूछूंगा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स से वो प्रॉमिस कर लिया, हाँ मैं तो भाई महान आदमी बनने वाला हूं, और मैंने अपने आप को बोला और मैं रह गया, तो चांस कम है वहां पहुंचने का, संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुद से प्रॉमिस करते हैं और अचीव करते हैं। तो दिस इज नॉट द ओनली वे, बिल्कुल, बट दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे टू एलिवेट अवरसेल्फ। और इसीलिए ना वो जो इन्वेस्टमेंट का मैं डेटा बताता हूँ, जो मुझे देख के बड़ा हैरान होता हूँ। पता है 5 साल से ज्यादा कितने लोग जो है, अभी ये 2024 का डेटा है, अच्छा वेल्थ हम ये सब बात कर रहे हैं 15-20 साल में बने, ठीक, लेकिन 5 साल क्रॉस करने वाले कितने लोग हैं? करेक्ट, 5%, ठीक। और जो अंडर गाइडेंस में है वो कितने लोग हैं पता है? 16%। तो कोई मैजिकल नंबर नहीं है अकाउंटेबिलिटी आने से कि 100% लोग ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 5% के सामने 16% 3 गुना बेहतर है, 3 गुना, 3x बेटर। मैं इसमें कभी लास्ट में एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड करूंगा, अगर जो लोग हैं साथ में, मैं इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल डेटा बताता हूँ। ये तो हो गया एक डेटा। मैं सोचा कि ठीक है यार, ओके है, ठीक है, 15-16 मतलब 5%, 16%, ठीक है, गुड। पर जब मैंने उनका एसेट देखा तो मेरे होश उड़ गए। पता है ये 5% लोग टोटल कितना एसेट होल्ड करते हैं? 34,000 करोड़। वाह। और वो 16% लोग कितना एसेट होल्ड करते हैं पता है? लगभग 2.5 लाख करोड़। मैंने ये नंबर इसलिए बताया जस्ट विजुअलाइज किया, अगर 5% से वो 3 गुना है तो ये 34 का भी 3 गुना होना चाहिए कि भाई 1 लाख करोड़ हो भी। यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं दिख रहा है कि भाई 3 गुना हो गया तो 3 गुना टोटल करके अमाउंट एसेट उतना ही हो गया, लेकिन एसेट लगभग 8 गुना है। बट देयर इज अ वैलिड रीजन बिहाइंड इट। अगर मैं म्यूचुअल फंड के लिए किसी के पास जा रहा हूँ तो देयर आर हाई चांसेस कि आई हैव स्लाइटली मोर कैपिटल। बाय डिफॉल्ट दैट पर्सन, जो आपके 16% लोग हैं, वो बाय डिफॉल्ट हाई कैपिटल एलोकेशन के हैं वर्सेस दीस 5% पीपल। बट ये रैंडम सारे लोगों में से सिलेक्ट हुआ है ना, रैंडम कोई जा रहा है, कोई डायरेक्ट भी जा रहा है। सी ज्यादातर तो डेटा उठा करके देखोगे तो जिस हिसाब से मैं 5 साल का 2024 का डेटा बता रहे हैं, 2019 से सबके पास इंटरनेट है, हाँ, तो इंफॉर्मेशन सबके पास सिमिलर है। No, this is very correct that पहला वाला पॉइंट आई फुली रिलेट टू, बिकॉज आपके पास अगर कोई नहीं है, हाँ,
ये आपके पास गाइडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं ले सकते हैं गाइडेंस, लीजिए, बट देन यू हैव टू हैव समवन टू हैंड होल्ड यू, वेदर दैट पर्सन बिलोंग्स टू योर फैमिली। मैं उससे भी ज्यादा एक पॉइंट आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं डालोगे ना अपनी लाइफ में, चांसेस है कि यू विल नॉट परफॉर्म एज पर योर पोटेंशियल। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग कि तुम रेगुलर कर लो या डायरेक्ट कर लो, मैं उसके बियॉन्ड Correct, जाकर के correct, बात कर रहा हूँ कि correct. जो It तुम makes sense. करना चाहते हो ना, जो तुम करना चाहते हो, एक बार अकाउंटेबिलिटी डाल के देखो, यू विल परफॉर्म बेटर, यू विल पुश योरसेल्फ। एक्स्ट्रा 2 रेप एक्स्ट्रा लगाओगे, 2 कदम एक्स्ट्रा चलोगे, 2 राउंड एक्स्ट्रा, भाग मिल्खा भाग देखिए ना। तुम्हें रेगुलर डायरेक्ट का डर लग रहा है ना, तुम्हें ये डर लग रहा है ना, एक काम कर, तुम जिस दिन 1 करोड़ पहुंच जाना, उसके बाद मेरे साथ मत इन्वेस्ट करना, बट रीच योर फर्स्ट 1 करोड़, उसके बाद मत करना मेरे साथ यार तुम। बट उस 1 करोड़ पहुंचने में तुम जो जर्नी देखोगे ना, तुम एब्जॉर्ब करोगे, तुम फील करोगे कि बाबा ये जर्नी इजी है या टफ। अगर तुम्हें इजी लगी तो कौन बोल रहा है एसआईपी मत बंद करो? अरे बंद करो यार, एमएफ सेंट्रल पे जाओ, रिडीम कर लो, या जो करना है कर लो, अगले एसआईपी वहां चालू करो। तो वैसे भी 20 साल की जर्नी है। मैं तो सीधा बोलता हूं कि पहला 1 करोड़ मुझे तुम्हारा देखना, उसके बाद तुम जो करना है। Before we close out, your experience with so many families, if you have to summarize that in one rule, except for goal, because goal की तो हम शुरू से अंत तक बात कर चुके हैं, so what will that be in 1 or 2 lines? सी, आप अगर कंसिस्टेंसी और गोल निकाल दोगे तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट। फिर वो तो ऐसा हो गया कि आप बोल So रहे the हो rule is हाँ. consistency हाँ. that you are referring to. Huh? See, I'll repeat this. Goal-based asset allocation and discipline will help you to reach or complete all your requirements. See, market इतना random behave करता है ना, उस समय कैश, करेज और क्रैश, ये तीनों होते नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन क्योंकि होता क्या है ना कि जब क्रैश आता है तो उस समय करेज और कैश गायब हो जाता है। उसी का हर कोई इंतजार करता है कि काश मैंने उस क्रैश में इन्वेस्ट कर दिया। गलती से अगर आपके पास कैश और करेज अवेलेबल होगा ना जिस दिन, उस दिन मार्केट लॉक कर रहा होगा। मैं ये जरूर कहूंगा, एज अ ह्यूमन बिहेवियर मैंने ये ऑब्जर्व किया है, वेदर यू आर अर्निंग 1 करोड़ का पैकेज और 50 लाख का पैकेज, लेकिन जिस दिन मार्केट क्रैश होता है ना, उस दिन कैश और करेज गायब हो जाता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिसने बना लिया ना, वो बड़ा पैसा बनाता है। फिर मतलब वो जो अल्फा जनरेट होता है ना, उधर से जनरेट होता है। और ये होता कैसे, वो भी एक बार जिसमें क्लियर, इसका जो मंत्र छुपा है वो है एसेट एलोकेशन। मान लो आपने 50% इक्विटी 50% डेट रखा, मार्केट हुआ क्रैश, तो जो आपका इक्विटी है, अगर 50% मार्केट क्रैश हुआ, अगर 50% मार्केट क्रैश हुआ, तो इक्विटी का 50% कितना हो गया? ओवरऑल पोर्टफोलियो का 25% रह गया, कि हैवी हो गया डेट फंड। नाउ यू नो कि मुझे तो 50-50 मेंटेन करना था, तो यू हैव मनी इन द डेट दैट यू विल शिफ्ट, सो यू विल नेवर रन आउट ऑफ द मनी, कभी नहीं हो, क्योंकि 50% तो हमेशा आप रखे हो। एंड जैसे मार्केट रिकवर करेगा, आप इक्विटी से डेट की तरफ भी जा सकते हो। ये जो रीबैलेंसिंग होता है ना, ये बिना एसेट एलोकेशन के हो नहीं पाता। और यहाँ पे मैथ हमें गाइड करता है, मैथमेटिक्स बताता है कि यार ये कर लो तुम, कोई लॉजिक, कोई न्यूज, कोई भी टिप की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मैं हर बार करता हूं, हर क्रैश में करता हूं। लेकिन मैं फिर भी ट्रस्ट में बताऊंगा कि मेरे 100 में से ना कम से कम 30 इन्वेस्टर 30% 40% ये नहीं कर पाते। उसमें बहुत डर होता है उनको, तो मैं छेड़ता नहीं। करेज पैसा होने के बाद भी नहीं होता। पैसा कहाँ होता है? डेट फंड में पड़ा हुआ होता है। फिर भी हम नहीं कर पाते, विच इज फाइन। जरूरी नहीं कि करना ही है, बट आप मैथ पे इस पे रिलाई जब करोगे, तो ये अगर रूल बना लिया कि गोल बना लिया, एसेट एलोकेशन बना लिया, उसके बाद उसको नर्चर करना आपने सीख लिया ना, तो आप इस जर्नी को पार कर जाओ। दैट्स द फुल थिंग। just to let you know, the 50-50 that he is referring to, वो एक एग्जांपल है। हर एक इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे यू कैन डिफाइन कि आपके लिए इन तीनों में, इक्विटी, डेट, मेटल, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चाहिए तो चौथा आ जाता है कि कैश भी होता है, कुछ लोग कैश रखते हैं, वो अलग। सो वो सबके लिए एक अलग
प्रोसेस है। और एक ही पर्सन के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल में अलग अलग। करेक्ट, एक ही पर्सन के लिए बिल्कुल लाइफ साइकिल अलग अलग है। तो अगर इसका मैं निचोड़ निकालूं, व्हाट आई अंडरस्टूड, भैया गोल पकड़ के रखो, उसके बिना कहानी नहीं होगी। विद गोल गो विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज आपने गोल पकड़ा है तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आसान हो जाएगा। टू मेक योरसेल्फ मोर डिसिप्लिन, गेट योरसेल्फ अकाउंटेबल, कोई पार्टनर पकड़ो, कोई दोस्त पकड़ो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो, जो भी पकड़ो, बट बी देयर, राइट। एंड फाइनली कैश, करेज एंड क्रैश, सॉलिड कॉम्बिनेशन ढूंढते रहो, जिस दिन मिल गया उस दिन अल्फा मिल गया। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस कन्वर्सेशन लोकेश, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।